नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट इंटेंशंस क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, उस टॉपिक से रिलेटेड आज की रीडिंग होगी। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो। जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा उसे रहने दें। इस टॉपिक पर मेरे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपके साथ ये वीडियो या ये एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही, आप किसी और वीडियो को देख सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। लेट्स सी कि क्या आता है, क्या है आपके पार्टनर का फीलिंग, इंटेंशन, क्या चल रहा है उनके मन मस्तिष्क में, या आगे वो क्या कर सकते हैं, जो भी आएगा। ठीक है, लेट्स जस्ट डाइव इनटू द टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप मुझसे पर्सनल कोई सेशंस लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, देन आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप का नंबर मेंशन है और कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस भी मेंशन है मेरी रीडिंग्स के। ओके, आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी। अगर हमसे कोई भी कांटेक्ट करते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही नंबर्स एंड लिंक से कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हम कभी भी अपना नंबर, लिंक वगैरह नहीं शेयर करते। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, वी हैव द मास्टर, वी हैव द वर्ल्ड, moment to moment, the master, we are the world, and what else we have? Mind, ripeness. Okay, और एट द बैक हमारे पास, मैं देखती हूँ हमारे पास क्या कार्ड आता है। वी हैव एडवेंचर। ओके, सो कहीं ना कहीं क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या सिचुएशंस हैं, क्या सिनेरियोज हैं। ओके, मैं एक बार और एनर्जी और एकल से और देखूंगी कि क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ये 3 कार्ड्स आए हैं। वी हैव डोर टू स्पिरिट, रेस्ट एंड रिजेनरेशन एंड कम्युनिटी। जस्ट वन मोर कार्ड रेफरेंस के लिए। ओके, वी हैव वॉकिंग अवे। अगर बैकग्राउंड से आपको कुछ नॉइज है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। वी हैव स्टॉर्म वार्मिंग। तो चीज़ मुझे लग भी रही थी। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हेडेड नहीं थे एंड आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू 2-2.5 साल हो सकता है जिसमें आपके बीच में बातचीत नहीं हुई। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 10 to 15 मंथ्स भी हैं। 10 to 15 या वीक के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आई एम गेटिंग 24 और 48 वीक्स हो सकता है। मुझे नहीं पता कितना मंथ बनेगा इसका, लेकिन 10 से 12 महीने का भी एनर्जी बन रहा है, 2 साल का भी एनर्जी है, 2 से 3 साल के बीच में, या 3 साल के आसपास, 1.5 साल, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो मे बी आप दोनों का जो नो कांटेक्ट सिचुएशन या सिनेरियो था वो काफ़ी लंबा चला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 या 3 दिन से आपका नो कांटेक्ट है। वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। कुछ लोगों के लिए मे बी 2 या 3 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी फॉर्म उस 2-3 दिन की बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। बट आपके पर्सन की क्या थॉट है? देखिए, ये कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा उतार-चढ़ाव से इस समय पे निकल रहे हैं। कोई फैमिली डिस्प्यूट यहाँ पे हो सकता है जिसे फेस कर रहे हों। किसी कार्मिक कनेक्शन में ये पर्सन हो सकते हैं। किसी तरीके से इनके सामने कुछ रियलिटी, कुछ सच्चाई मुझे आई हुई लग रही हो सकती है, जिसकी वजह से इनका नज़रिया आपको देखने का बहुत ज़्यादा बदल गया है। पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसे चेंजेज़ आए हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ आई हैं, कुछ ऐसे ट्रुथ इनके सामने आए हैं जिन्होंने बिल्कुल इनका, जैसे कहते हैं ना, 360 डिग्री माइंड रोटेट कर दिया है। जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा अपना समझ रहे थे, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में थे,
शायद जिनको इनकी लाइफ के सारे सीक्रेट्स भी पता थे, सारे प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स पता थे, उन पर भी इनका भरोसा हिल गया है। इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके का सिनेरियोज़ मुझे यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। एक नई शुरुआत के लिए पर्सन बिल्कुल रेडी है। द रीज़न इज़ कि जितना भी पुराना था, नेगेटिव था, टॉक्सिक था, या जो भी इन्हें हर्ट कर रहा था, जो भी इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जो भी इनकी लाइफ के अंदर एक डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा था, आपके प्रति जो भी ऐसा चीज़ थी जो आपके जिसकी वजह से आपके प्रति ये डुअल माइंडसेट में थे, यानी कि आपको एक कॉन्क्रीट फैसला नहीं सुनाते थे, कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं सुनाते थे, एक कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं सुनाते थे, बस इधर उधर जकल करते थे, ड्वेल करते थे। अगर ऐसा कुछ था तो फाइनली मुझे यहाँ पे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। स्पेशली जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, वी हैव मास्टर कार्ड, वी आर द वर्ल्ड, माइंड का कार्ड है, राइपनेस का कार्ड है। फाइनली आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट मिल रहा है। ये पर्सन या तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके लीगल हस्बैंड हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि ये आपके अपकमिंग टाइम पे हस्बैंड बने, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका इनके साथ एक फैमिली से बॉन्ड है, ओके। या तो ये आपके फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आपके कोई चाइल्डहुड नोन फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन से दोस्त हो, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। या फिर ये कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे को एज़ अ वाइफ़, एज़ अ हस्बैंड कंसीडर कर रहे हो, या कहीं न कहीं लीगली हस्बैंड या वाइफ़ हो, एक्स हस्बैंड या वाइफ़ हो, ठीक है? या फिर आप अपकमिंग टाइम पे हस्बैंड एंड वाइफ बने, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप इन पर्सन के साथ एक फैमिली क्रिएट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है? तो ये तो पोटेंशियल फैमिली हो सकती है या फिर रियल फैमिली हो सकती है, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं? पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इनका माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है। पहले हो सकता है कि आपसे थोड़ा इरिटेटेड रहते हो, आपसे झगड़े वगैरह भी हो जाते हो, आपसे किसी तरीके से बहस भी करते हो, तू-तू मैं-मैं होती हो आपस में। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है कि आप दोनों ने झेली होगी पास्ट कुछ टाइम के अंदर, लेकिन इनकी लाइफ में जो एक टर्निंग फेजेस आए हैं, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो एक बदलाव आया है, जो एक बवंडर आया है ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत चीज़ों को लेके इनको समझ डेवलप हुई है, ठीक है? क्लैरिटी डेवलप हुई है। ऐसा नहीं है कि पहले समझदार नहीं थे ये जो भी मेल या फीमेल है, लेकिन एक क्लैरिटी डेवलप हुई है जो कहीं न कहीं इस कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है, ठीक है? मतलब इस उस क्लैरिटी के आने के बाद, उस समझ के आने के बाद, या उस क्लीयरेंस के आने के बाद, इनका व्यू पॉइंट आपको लेके और ज़्यादा डीप हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है, ये और ज़्यादा डेडिकेट हुए हैं। ये कहीं न कहीं हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वड हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे इवन ये लग रहा है कि शायद वो पंडित हैं या प्रीस्ट हैं या फादर हैं, ठीक है? मतलब कुछ भी मॉन्क है, आई डोंट नो फादर का, बट कहीं न कहीं मतलब वो किसी न किसी रिलीजियस पदवी पे भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली। या फिर वो कुछ रिलीजियस हैं, ठीक है? मतलब वो वैसे रिलीजियस हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत बिलीव करते हैं, इस तरीके से हो सकता है। या फिर कहीं न कहीं ये इनके अंदर कहीं न कहीं ज्ञान है, ठीक है? चीज़ों को लेके ज्ञान है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक डेवलपमेंट है, एक नॉलेज है जो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। इनका सिक्स्थ सेंस यहाँ पे डेवलप हो रहा है, और इनका इंट्यूशन कहीं न कहीं यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी तरफ अब आगे मूव करने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड एनर्जी मुझे इस चीज़ पे लग रही है, बिकॉज़ एक बहुत लंबा चेंज इनकी ज़िंदगी में या तो अभी आया है या आ रहा है, एंड उसके बाद यहाँ से एक नया स्टार्ट, एक नई शुरुआत के लिए ये रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। डेफ़िनेटली आपका जो भी पेशेंस था, आपने जितना इंतज़ार किया, आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है? आपने कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स रखे हैं, पेशेंस रखा है, बहुत पॉज़िटिव रहे हो आप इनको लेकर, ठीक है? आपने बहुत कुछ सहा है केवल इस रिश्ते के लिए, इन पर्सन के लिए, ठीक है? पर्सनल लेवल पर भी एंड सोल लेवल पर भी। एंड कहीं न कहीं उसी का ही रिज़ल्ट है कि यहाँ पर आपका ये डेवलपमेंट अब होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये चीज़ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह में इन्वॉल्वड हो इस समय पे, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह में इन्वॉल्वड है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वड है, या आप इन्वॉल्वड हो। आप दोनों एक अच्छे फ्रेंड, कलीग रहे हो, इस तरीके से हो सकता है, कोवर्कर्स रहे हो, स्टूडेंट आप दोनों एक साथ थे, पढ़ते थे, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन आपके साथ जो इनका बॉन्ड था बहुत ही गहरा था, और फ्रेंडशिप का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। आपके साथ ये बेझिझक हर चीज़ डिस्कस कर सकते थे, एंड वो चीज़ जो है वो इनको कहीं न कहीं लैक होती है इस समय पे।
डेफ़िनेटली आपकी मेहनत का ये फल ही है जो आपको इस समय पे मिल रहा है। बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत डीले के बाद फाइनली यहाँ पे ये अचीवमेंट आ रही है। कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है अक्टूबर-नवंबर के आस-पास भी आपकी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव टर्न या इनकी साइड से कुछ पॉज़िटिविटी आई हो, या इनकी साइड से कोई इनकी कोई इन्फॉर्मेशन आई है, इनकी कोई न्यूज़ आई है, इनकी लाइफ़ में कुछ बड़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट हुआ है, आपकी लाइफ़ में कुछ बड़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट हुआ है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। अक्टूबर-नवंबर के आसपास, इस साल के अक्टूबर-नवंबर या लास्ट ईयर के अक्टूबर-नवंबर भी हो सकता है ये, ओके। बट डेफ़िनेटली मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ वो यही है कि इनके माइंड में अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ फ़ंक्शन कर रही है, बिकॉज़ जिस चीज़ को रियलिटी समझ रहे थे, जिस चीज़ को ये ट्रुथ समझ रहे थे, वो एक्चुअल में ओके गाइस, तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, एंड ये सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ये सारे चेंजेस मुझे यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपकी लाइफ़ में, आपके पर्सन की लाइफ़ में, जो बहुत ही ज़्यादा एक क्लियर एनर्जी मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। डेफ़िनेटली फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी दुविधाओं में उलझे हुए हैं इस समय पे। जैसे मैंने कहा ना, एक चीज़, एक चैप्टर इनकी लाइफ में समाप्ति पर है और दूसरा ये ग्रोथ चाहते हैं। तो ये कहीं न कहीं उन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी वी हैव द सोर्स, ओके। तो कहीं न कहीं, एंड वी हैव पास्ट लाइफ, डेफिनेटली कनेक्शन जो है ये आपका सोल कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वी हैव डू टू स्पिरिट है, पास्ट लाइफ्स है, ठीक है, एंड मास्टर है, वर्ल्ड का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मैं बहुत क्लैरिटी से चीज़ बोल सकती हूँ कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत डेप्थ में है, ठीक है। ये केवल सरफेस लेवल पे कनेक्शन नहीं है, केवल अट्रैक्शन बेसिस पे कनेक्शन नहीं है, बहुत डेप्थ, बहुत डीपर लेवल पे कनेक्शन है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कि आप इन पर्सन से सेपरेट नहीं हो पाते हो, नहीं होना चाहते हो, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे रही हो, ठीक है। एंड अगर आप इनसे अलग भी होते हैं तो ये पर्सन या तो वापस आ जाते हैं, या आप कहीं ना कहीं इन्हें दोबारा कॉन्टैक्ट कर लेते हो। इस तरीके से मुझे एक इनसेपरेबल बॉन्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आप जब इनसे मिले, आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन थे कि आप इन्हें पहले से जानते हो। हालांकि हो सकता है बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन थे आपकी लाइफ में, बट तब भी आपको ऐसा लगा कि नहीं, इनकी एनर्जीज या ये जो पर्सनालिटी है, इन्हें मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि कैसा फ़ील कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है। मतलब इनके डीपर सोल को आप एकदम रिकॉग्नाइज़ कर गए। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, या फिर एक एहसास होना कि आप इन्हें बहुत समय से जानते हो, ठीक है। एक अननोन वाली वाइब्रेशन नहीं रही होगी, एक फैमिली बॉन्ड इनके साथ एकदम बना होगा। जैसे फैमिली के साथ एक बॉन्ड, एक सिक्योरिटी हमें फ़ील होती है, वैसे ही इनको आपके साथ और आपको इनके साथ फ़ील होती है। तो फॉर मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो विदिन 2 to 4 डेज़, ठीक है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे 24 घंटे की एनर्जी लग रही है फ्रैंकली, अगर मैं बोलूँ तो विदिन 1 और 2 डेज़ इस तरीके से ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम इस चीज़ पे लग रहा है कि पर्सन का माइंड जो है ना बहुत सारी चीज़ों में एक साथ है, बिकॉज़ एक बिल्कुल ख़त्म होने देन एक नई शुरुआत, तो ये थोड़ा-सा इस पे लेकर मुझे डाउट है। तो फॉर सम ऑफ इट कैन बी विदिन 15 डेज़ एज़ वेल, 12 to 15 डेज़ के बीच में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये 1 to 2 डेज़ के अंदर भी एनर्जी हो सकती है। अगेन ये जर्नल एनर्जी है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह लें। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।